चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम आप लोग के बताए थे समांतर श्रेणी का पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 1 में क्या बताए थे बाबू? एपी के बारे में, और उसके बाद टाइप 1 बताए थे। अब टाइप 1 के बाद बताए थे कि आप लोग के हम पार्ट 2 वीडियो लेकर आएंगे जिसमें टाइप 2 से शुरू करेंगे। तो देखिए बाबू, जैसा कि हम आप लोग को बताए थे समांतर श्रेणी में प्रथम पद, दूसरा पद, सार्वंतर, अंतिम पद और n पदों का योग सब आप लोग समझ गए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो देखिए, अब आप लोग के सामने लेकर आए हैं टाइप 2। देखो, में हम आप लोग क्या बताए थे छोटू कि nवां पद दिया हुआ था। nवां पद मतलब अंतिम पद, और अंतिम पद को क्या लिखते थे बाबू छोटू? tn से लिखते थे ना, या फिर an से लिखते थे ना। तो अंतिम पद दिया हुआ था तो कुछ पद निकालना था। लेकिन बाबू यहाँ देखिए टाइप 2 है। टाइप 2 में देखिए तो क्या लिखा हुआ है छोटू? एपी के प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात होने पर उसके मतलब किसके? एपी के प्रथम कुछ पद निकालने पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ पर देख रहे थे क्या छोटू कि प्रथम पद दिया हुआ और सार्वंतर दिया हुआ। हमको निकालना क्या हो? तो एपी का कुछ पद निकालना है। कुछ पद यहाँ दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, कौन कौन पद कहेगा? प्रथम 3 पद या प्रथम 4 पद या प्रथम 5 पद या 7वां पद या 8वां पद, इस प्रकार से पूछेगा। और ज्ञात क्या रहेगा बाबू? प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद को क्या बताए थे? ए, और सार्वंतर को डी बताए थे ना। पहला टाइप में क्या था कि एनवां पद दिया हुआ था, टीएन दिया हुआ था या फिर एएन दिया हुआ था। तो हमको पूछ रहा था काजी प्रथम पद या सार्वंतर, लेकिन यहाँ प्रथम पद सार्वंतर दिया हुआ है छोटू, देख रहे हैं ना। देखिए टाइप 2 भी बहुत इजी है। देखिए तो देखिए, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं छोटू। देखिए एकदम आराम से देखिए बहुत सॉल्यूशन। देखिए तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? यदि a बराबर 1 एवं d बराबर 3, तो a बताए थे ना बाबू क्या होता? प्रथम पद, और d क्या होता? सार्वंतर। याद है नहीं सर? भुलाइएगा नहीं, प्रथम पद को a से, सार्वंतर को d से। तो क्या करा छोटू? एपी के प्रथम 4 पद निकालिए। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका हिंदी क्या हुआ था? समांतर श्रेणी। देखिए, अगर कोई नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। देखिए तो जो जो लिखा हो उसको छोटू लिखेंगे क्योंकि a बराबर 1 एवं d बराबर 3 दिया हुआ है छोटू। देखिए तो a माने प्रथम पद और d माने सार्वंतर। हमको पूछ क्या रहा हो? एपी के प्रथम 4 पद पूछ रहा हो। करा प्रथम 4 पद, तो क्या लिखेंगे छोटू? यहां से एपी के प्रथम पद बराबर, और प्रथम पद को बताए थे छोटू क्या कहते हैं? T1 कहते हैं। और T1 कहते हैं, और T1 बराबर ही क्या कहे थे कि A भी कहते हैं प्रथम पद, और प्रथम पद दिया हुआ है तो T1 बराबर क्या कर देंगे? A कर देंगे। और A बराबर क्या कर देंगे छोटू? 1 कर देंगे, कहेंगे यहां से। अब देखिए एपी का दूसरा पद निकालेंगे बाबू। तो दूसरा पद को क्या बताए थे छोटू? T2 कहते हैं। और T2 कैसे निकलेगा बाबू? तो देखिए, हम आप लोग के बताए थे बाबू कि T1 दिया हुआ रहेगा, T2 दिया हुआ रहेगा, T3 दिया हुआ रहेगा, T4 दिया हुआ रहेगा। एपी में है तो क्या कहे थे बाबू कि यहां से D बराबर क्या होता था? T2 माइनस T1 होता था। तो यहां से देखिए, तो अगर हम T2 बराबर निकालना चाहते हैं तो माइनस T1 को इधर भेजेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वो माइनस से इधर प्लस में आ जाएगा, तो T1 प्लस D हो जाएगा बराबर T2 नहीं होगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि T2 बराबर क्या हो जा रहा है? T1 प्लस D, और T1 को हम क्या कहते हैं? A, मतलब A प्लस D किसको बराबर हो रहा? T2 बराबर। मतलब दूसरा पद कैसे निकल रहा? तो प्रथम पद में D जोड़ दे रहे हैं। उसी प्रकार आप यहाँ भी देखिए T3 अगर निकालना चाहते हैं तो बताए थे ना कि T3 माइनस T2 भी लिखेंगे, इसको भी क्या कहेंगे? D। क्यों? क्योंकि समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। तो T2 माइनस T1 बराबर भी D होता है। देखिए T2 माइनस T1 बराबर भी D, T3 माइनस T2 बराबर भी क्या होता है? D। क्रमागत पद है कि नहीं? देखिए 2 और 3 है, यहाँ 1 और 2 है, क्रमागत है लगातार।
तो यहाँ से अगर हम T3 निकालना चाहते हैं छोटू, तो क्या होगा, ये देखिए T2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा T2 प्लस D, मतलब T3 बराबर क्या लिख सकते हैं, T2 प्लस D। समझ रहे हैं। तो देख रहे हैं कि कोई भी पद अगर निकाल रहे हैं तो उसमें D जुट जा रहा, किसमें, उसके पूर्व पद में। देखिए T2 निकाल रहे हैं तो प्रथम पद में D जुट रहा, T3 निकाल रहे हैं तो दूसरा पद में D जुट रहा है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि जो पद निकालना है उसके पूर्व पद लेंगे और उसमें D जोड़ देंगे, माने सार्वंतर जोड़ देंगे। तो यहां से देखिए तो बाबू हमको T2 चाहिए, तो T2 बराबर फार्मूला क्या होगा बाबू, A प्लस D, नहीं होगा। आप देखिए तो बाबू यहाँ से A का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, 1 है, और D का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 है, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 4 होगा। ये सब बात समझ में आ रहा है ना, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए तो छोटू क्या करना है, दूसरा पद निकला, हमको प्रथम 4 पद निकाला, तो एक प्रथम पद निकल गया, एक दूसरा पद, अभी 2 को निकला, 4 को निकालना है। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, तीसरा पद, और तीसरा पद को क्या कहते हैं छोटू, T3, और T3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा छोटू, T2 प्लस D हो जाएगा, नहीं होगा। उसके पूर्व पद T2 होगा और उसमें D जोड़ देंगे। आप देखिए T2 का वैल्यू कितना है बाबू, 4 है, और यहाँ से D का वैल्यू पता है, देखिए तो 3, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा छोटू, 7 हो जाएगा। आप देखिए चौथा पद, और चौथा पद को क्या कहते हैं छोटू, T4, बताए थे ना। आप देखिए T4 है बाबू, तो T4 बराबर फॉर्मूला क्या होगा, इसका पूर्व पद प्लस D, तो इसका पूर्व पद क्या होगा, T3 होगा और प्लस D। आप देखिए तो T3 का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए तो यहाँ से T3 का वैल्यू 7 और प्लस D का वैल्यू देखिए तो कितना है, 3, तो 7 3 कितना हो जाएगा छोटू, 10। तो देखिए बाबू 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। अब हमको चाहिए था क्या, प्रथम 4 पद, तो 4 पद निकाल लिए, इतना ही नहीं निकालना है, तो नीचे क्या लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे, AP के प्रथम 4 पद, जैसा पूछ रहा है आंसर वो एकदम वही लिखना है। क्या करा, AP के प्रथम 4 पद, तो क्या लिखेंगे, AP के प्रथम 4 पद बराबर कौन कौन होगा बाबू, T1 T2 T3 T4 होगा। तो यहां से लिख देंगे 1 4 7 10, देखिए तो यही ना है, T1 1 है, T2 4 है, T3 7 है, T4 10 है ना। देखिए तो यह हो जाएगा आपका आंसर। देखिए तो बहुत इजी था ना। टाइप 2 में क्या देखना है छोटू, कि A दिया हुआ रहेगा, D दिया हुआ रहेगा, मतलब प्रथम पद दिया हुआ रहेगा, सार्वंतर पूछेगा, तो क्वेश्चन जैसा कहेगा वैसा बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था, AP के प्रथम 4 पद, तो प्रथम 4 पद निकाल लेंगे। अब यहां से कुछ भी कर सकता है, प्रथम 4 पद कर सकता है, प्रथम 6 पद कर सकता है, कर सकता है कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं। तो देखिए अब आप लोग टाइप 2 बनाइएगा। अब हम इसको मिटाते हैं और ले चलते हैं टाइप 3 की ओर, ले चले बाबू। तो देखिए आप देखिए छोटू, अब आप लोग के सामने लाए हैं टाइप 3। देखिए टाइप 3 क्या है छोटू, देखिए तो याद, AP के कुछ कर्मागत पद, कर्मागत मतलब बताए थे लगातार, तो क्या कह रहा है, AP के कुछ कर्मागत पद ज्ञात होने पर, मतलब AP में क्या रहेगा, कुछ कर्मागत पद ज्ञात रहेगा। तो क्या रहेगा, प्रथम पद एवं सार्व अंतर ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, मतलब AP का कुछ कर्मागत पद दिया हुआ रहेगा और प्रथम पद एवं सार्व अंतर निकालने के लिए पूछेगा। अभी देखिए टाइप 2 में क्या पढ़े थे बाबू, कि A और D दिया हुआ था, माने प्रथम पद और सार्व अंतर दिया हुआ था, तो AP का कुछ पद निकालने के लिए कह रहा था। लेकिन अभी क्या है छोटू, कि AP का कुछ पद दिया हुआ और प्रथम पद और सार्व अंतर निकालने के लिए। देखिए सब टाइप में डिफरेंट है ना कुछ, तो देखिए अब इसका क्वेश्चन देखिए बाबू, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि AP बराबर 6 3 0 -3 ... है, तो
ए एवं डी ज्ञात करें। ए मतलब प्रथम पद, डी मतलब सार्वंतर। याद हो गया होगा ए और डी मतलब। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। तो देखिए दबाओ क्या दिया हुआ, जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं। चूंकि एपी बराबर 6 3 0 -3 है ना। अब देखिए दबाओ यहां से प्रथम पद निकाले कह रहा, तो क्या लिखेंगे, इसलिए प्रथम पद बराबर, और प्रथम पद को क्या कहते हैं बाबू, ए कहते हैं। और ए देखो तो क्या होता है, पहला पद, तो पहला पद क्या हो जाएगा बाबू 6। देख के तो आंसर लिख देना है बाबू। अब देखिए डी पूछ रहा है बाबू, तो क्या लिखेंगे यहां से, डी को क्या कहते हैं, सार्वंतर, लिखेंगे सार्वंतर। और सार्वंतर बराबर क्या होता है, डी। और डी बराबर फॉर्मूला बताए थे बाबू, क्या होता है, T2 माइनस T1, बताए थे ना। आप देखिए तो T2 का वैल्यू कितना है बाबू, 3 है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। T1 वैल्यू, तो T1 तो अभी निकाले हैं, क्या है 6 है, या यहां से देख सकते हैं 6 है, तो 6 हो जाएगा। अब घटा दीजिए छोटू, 3 में से 6 घटेगा, नहीं घटेगा, तो 6 में से 3 घटाएं, तो 6 में से 3 कितना होगा, 3, और माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है ना। अब देखिए हमको पूछ क्या रहा था बाबू, प्रथम पद और सार्वंतर, देखिए तो, और दोनों निकल गया, तो यहां से नीचे क्या लिख देंगे, आता एकदम हमेशा लिखना है बाबू, आता में कोई लापता नहीं करना, क्योंकि यही तुम्हारा मेन आंसर है। एग्जामिनर मेन आंसर ही देखता है मेनली रूप से। क्वेश्चन सोल्व किया, वो देखा, अगर उसको क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन पर नंबर दे रहे हैं, लेकिन जब आता करके आप फुल्ली एकदम आंसर लिखेगा, ताकि उसको पता चलेगा कि जो हम कह रहे थे स्टूडेंट वही लिखा। तो यहां से क्या लिख देंगे, अतः प्रथम पद एवं सार्वंतर, या ऐसे लिख देना छोटू, क्या लिखेंगे, प्रथम पद बराबर ए बराबर 6 और सार्वंतर बराबर डी, और डी बराबर -3। यह आपका क्या हो जाएगा छोटू, आंसर। अब आपका आंसर हो गया ना। तो देखिए तो टाइप 3 कितना इजी था, कुछ कर्मागत पद दिया हुआ था और हमको निकालना था प्रथम पद और सार्वंतर। देखिए जितना भी टाइप देख रहे हैं सब क्वेश्चन में, देखिए तो सिर्फ जोड़ घटाव हो रहा है कि नहीं। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत समांतर श्रेणी है कि नहीं, लग भी रहा है इजी, लग रहा है ना। तो देखिए अब आप लोग के सामने हम लेकर चलते हैं टाइप 4। तो हम टाइप 3 को मिटाते हैं छोटू, देखिए छोटू, अब आप लोग के सामने लेकर आए हैं टाइप 4। देखिए टाइप 4 में क्या है बाबू, दिया गया संख्या का प्रतिरूप, क्या है कि दिया गया संख्या का प्रतिरूप, मतलब कोई संख्या दिया हुआ रहेगा और उसका रूप, जैसे देखिए ये संख्या का रूप है ना, तो कह रहा है कि दिया गया संख्या का प्रतिरूप या श्रेणी, उसी को ना श्रेणी बोलते हैं। तो कह रहा है एपी में है या नहीं, जांच करने पर आधारित प्रश्न, मतलब जो संख्या का रूप दिया हुआ रहेगा इसको जांच करना है कि एपी में है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन, जांच करें कि 1 -1 -3 -4 डॉट 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 एपी में है या नहीं। तो देखिए तो क्वेश्चन टाइप के अनुसार है, देखिए तो संख्या का प्रतिरूप था, है ना, तो पूछ रहा है एपी में है या नहीं, देखिए तो है ना, सेम टू सेम। तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन, तो देखिए तो छोटू एपी में होने के लिए क्या कंडीशन हम आप लोग को बताए हैं कि प्रत्येक कर्मागत पदों का अंतर हमेशा क्या होगा छोटू, समान होगा। तो देखिए छोटू अब इसको बनाते हैं, देखिए जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेंगे बाबू। तो क्या दिया हुआ है, 1 -1 -3 -5 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए बाबू इसका निकालेंगे प्रथम पद और सार्वंतर, तब ना हमको पता चलेगा कि ये एपी में है या नहीं। अब देखिए छोटू, अब यहां से क्या करेंगे, सभी कर्मागत पदों का अंतर निकालेंगे, मतलब T2 - T1 निकालेंगे, T3 - T2 निकालेंगे, T4 - T3 निकालेंगे। अगर सब का कर्मागत अंतर क्या होगा बाबू, समान होगा, बराबर होगा, तो इसको क्या कहेंगे, एपी में है। अगर नहीं होगा तो कहेंगे एपी में नहीं। तो पहले क्या करेंगे, T2 - T1 करेंगे,
तो यहाँ से निकालिए T2 माइनस T1। अब T2 का वैल्यू देखिए भाव कितना, -1 है ना। देखिए ये T1 T2 T3 T4 इतना समझ रहे हैं। अब देखिए बीच में माइनस है छोटू, तो माइनस लिख देंगे। T1 का वैल्यू कितना, 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, -1 और -1 कितना होगा छोटू, -2 होगा नहीं। अब देखिए हमको क्या निकालना है, T3 माइनस T2, क्योंकि क्रमागत निकालना। देखिए 2 में से 1 घटाया, 3 में से 2 घटाएंगे, तो देखिए वो T3 का वैल्यू कितना है, -3 है, बीच में माइनस हो, माइनस लिख देंगे। T2 का वैल्यू देखिए तो कितना होगा, -1 है, तो -1 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए बाबू, देखिए तो -3 का -3 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा ना। अब प्लस क्या हो जाएगा, 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, -3 में से 1 घटेगा ना, तो कितना होगा छोटू, -2। अब देखिए T4 माइनस T3, देखिए T4 कितना, -5 है, बीच में माइनस, तो माइनस लिख देंगे। T3 तो T3 का वैल्यू देखिए तो कितना है, -3 है। इसको सोल्व कीजिए छोटू, तो देखिए क्या हो जाएगा, -5 के -5। यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 हो जाएगा। आप देखिए तो -5 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -। आप देखिए तो छोटू और भी पद है नहीं ना है, और आगे रहता तो और लिखते हैं, अगर 5 रहता तो 5 - 4 करते नहीं। आप देखिए तो सब का देखिए तो कि अंतर निकाले हैं ना, अंतर मतलब सार्वंतर, और बताए थे जिसका सार्वंतर समान रहेगा उसको क्या कहेंगे, एपी में। तो देखिए तो सब का अंतर समान है ना। देखिए तो -2 यहाँ भी, -2 यहाँ भी, -2 यहाँ भी, तो सभी अंतर समान है, इसका मतलब यह पद एपी में है ना। तो यहां से क्या नीचे लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे, यहां प्रत्येक क्रमागत पदों का अंतर समान है। इसलिए दिया गया संख्या का प्रतिरूप किसमें है, एपी में। देखिए यही ना सिद्ध करना था कि दिया गया संख्या का जो प्रतिरूप है एपी में सिद्ध करना है या नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सब का अंतर क्या आ रहा, समान आ रहा। तो यहाँ से लिख देंगे, यहाँ प्रत्येक क्रमागत पदों का अंतर, देख रहे हैं प्रत्येक क्रमागत पदों का अंतर क्या आ रहा है, वो समान आ रहा है। समान आ रहा है या कह सकते हैं नियत है या स्थिरांक है। स्थिरांक मतलब स्थिर है, नियत मतलब कांस्टेंट है। सबका देखिए तो वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ भी -2 यहाँ भी -2 है ना। तो क्या कह देंगे, इसलिए दिया गया संख्या का प्रतिरूप क्या में है, एपी में है। अब देखिए वो इसी प्रकार और भी क्वेश्चन रहेगा ना, तो सबको ऐसा ही करना है, सबको निकालना है। क्या करेंगे, इसलिए T2 - T3 T3 - T2 T4 - T3 जहां तक दिया हो रहेगा सबको एक पिछले में से घटा देना, हो जाएगा छोटू। देखिए तो बहुत ईजी है ना एकदम। अब देखिए छोटू इसमें और भी क्वेश्चन रह सकता है, एक तो कह सकता है सिद्ध कीजिए। अगर वो यहां से पूछ देगा कि अगला 3 पद निकालिए, देखिए 4 पद तक दिया हुआ है, हमको से पूछ रहा अगला 3 पद, क्वेश्चन में कह देगा कि अगला 3 पद निकालिए। तो अगला 3 पद कैसे निकलेगा छोटू, तो अगला 3 पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको से, देखिए तो T4 दिया और T5 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से निकालना है बराबर क्या होगा छोटू, बताए थे कि उसका पूर्व पद में D जोड़ देंगे, इसका पूर्व पद क्या होगा T4 और उसमें D जोड़ देंगे। अब D देखिए तो सब आया T2 - T1 T3 - T2 सब दिए ना है, और D का वैल्यू कितना आया, -2। अंतर को ही ना कहते थे, तो अंतर सब कितना है, -2। यहाँ से T4 का वैल्यू -5 है, अब D का वैल्यू -2 है ना। अब देखिए तो -5 और प्लस माइनस -2, यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 -5 -7, तो T5 का वैल्यू निकल गया। उसी प्रकार T6 T7 T8 कुछ भी आगे कहता तो नहीं निकाल देते।
तो यहाँ पर ही देख रहे हैं क्या इसमें मेनली रूप से कि कोई दिया हुआ संख्या रहेगा, इसको पहले सिद्ध करना रहेगा एपी में है या नहीं। या फिर क्या कह सकता है कि इसका अगला 3 पद निकाले या अगला 10 पद निकाले, या सिर्फ कह सकता है T10 निकालिए, T15 निकालिए, कह सकता है कि नहीं। तो बाबू यहाँ से बन जाएगा। तो देखिए तो बहुत आसान था ना, लग रहा है ना आसान। तो देखिए अब आप लोग के सामने लाते हैं टाइप 5। तो इसको मिटा देखिए, देखिए छोटू अब आप लोग के सामने लाए हैं टाइप 5। टाइप 5 में देखिए क्या है छोटू कि शब्दों में दिए गए शर्तों के अनुसार। देखिए अभी तक हम लोग जितना टाइप 4 तक पढ़े थे उसमें क्या था, या तो किसी में अंतिम पद दिया हुआ था, या तो किसी में क्या था प्रथम पद और सार्वंतर था, या किसी में क्या था वो एपी का कुछ कर्मागत पद दिया हुआ था, या क्या दिया हुआ था कुछ संख्याओं का प्रतिरूप दिया हुआ था। देख रहे थे ना टाइप 4 तक। लेकिन टाइप 5 में क्या है वो शब्दों में दिए गए शर्त के अनुसार, मतलब शब्द के रूप में क्वेश्चन लिखा रहेगा और उसमें कुछ शर्त दिया रहेगा, और कह रहा उसी शब्द के शर्त के अनुसार संख्या का अनुक्रम निकालने के लिए पूछे। अनुक्रम मतलब बताए थे क्या, श्रेणी। तो देखिए अब निकालना है शर्त के अनुसार। तो देखिए क्वेश्चन कैसा है पहले तो देखिए, कर्मागत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन का अनुक्रम निकाले। देखिए क्या कर रहा है कि कर्मागत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन का अनुक्रम निकालिए। मतलब कोई शिक्षक है उसको प्रत्येक वर्ष, कर्मागत मतलब लगातार, अगला वर्ष, उसके बाद अगला वर्ष कितना उसको वेतन मिल रहा है उसका अनुक्रम निकालना, मतलब श्रेणी। कि जैसे पहला वर्ष मान लेते हैं 5,000 कमाया, दूसरा साल 7,000 कमाया, 8,000 कमाया, तो वही निकालने के लिए पूछ रहा है कि पहला साल कितना कमाया, दूसरा साल, तीसरा साल। एक श्रेणी, देखिए श्रेणी बनेगा कि नहीं। तो इस श्रेणी को निकालना है। आगे कंडीशन दिया देखिए, जब है ना शर्त, ये नहीं शर्त है तो कह रहा है जब उसका आरंभिक वेतन, आरंभिक मतलब शुरुआती वेतन कितना है वो 8,000 रुपया, तथा वार्षिक वेतन वृद्धि, वार्षिक मतलब कुछ नहीं होता, वर्ष बाई वर्ष, मतलब हर एक वर्ष कितना में वेतन में वृद्धि हो रहा 500 रुपया। तो और क्या कर रहा, साथ ही जांच करें कि यह अनुक्रम एपी में है या नहीं। मतलब जो कंडीशन दिया हुआ है आरंभिक वेतन और वार्षिक वेतन वृद्धि, इसके अनुसार जो अनुक्रम निकालिएगा शिक्षक के वेतन का निकलेगा नहीं, उसके बाद जांच करना है कि यह अनुक्रम एपी में है या नहीं। तो देखिए छोटू बहुत आसान है, देखिएगा सॉल्यूशन इसका देखिए। देखिए छोटू टाइप 5 थोड़ा सा भिन्न है, सिर्फ आपको क्या करना है जो शर्त दिया हुआ है उस शर्त को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। तो देखिए बाबू शर्त क्या था, जब उसका आरंभिक वेतन 8,000 है, आरंभिक मतलब शुरुआत वाला वेतन, शुरुआत मतलब प्रथम वर्ष वाला वेतन। जैसे देखिए ना कोई शिक्षक इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाता है या कोई स्कूल में पढ़ाने जाता है, तो क्या कहता है हेडमास्टर वहां का, कहता है कि आपको हम इस कंडीशन पर रखेंगे कि पहला वर्ष आपको हम 8,000 रुपया देंगे। तो क्या कहता है जो टीचर जाता है कहता है कि इतना तो हमको नहीं होगा, तो वो हेडमास्टर समझाता है कि देखिए अगर जिस प्रकार अनुसार लाइकन बढ़ेगा तो उसका फीस भी बढ़ेगा, फीस बढ़ने के बाद हम आपको भी वेतन में वृद्धि कर देंगे। कितना वेतन में वृद्धि करेंगे 500 रुपया। तो शिक्षक क्या हो जाता है, मान जाता है और पढ़ाने लगता है। यह कंडीशन हुआ दोनों के बीच, तो यही कंडीशन को फॉलो करना है। तो देखिए क्या कर रहा है, आरंभिक वेतन 8,000 है, तो आरंभिक मतलब प्रथम वर्ष का वेतन, तो यहाँ देख सकते हैं चूंकि प्रथम वर्ष का वेतन, प्रथम वर्ष का वेतन कितना है बाबू, बराबर 8,000 रुपये है ना। अब देखिए प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रहा बाबू, तो यहाँ लिखेंगे वेतन में वृद्धि, वेतन में वृद्धि बराबर कितना है छोटू 500 रुपया। तो देखिए तो पहला वर्ष है बाबू 8,000 रुपया, प्रत्येक वर्ष में वृद्धि हो रहा है, यहाँ वार्षिक वेतन वृद्धि है ना, तो क्या लिखेंगे वार्षिक वेतन में वृद्धि कितना है छोटू 500 रुपया। तो हमको निकालना क्या है बाबू, शिक्षक के वेतन का अनुक्रम, और कौन सा वर्ष में, तो कर्मागत वर्षों में। तो निकालेंगे यहां से, लिखेंगे इसलिए प्रथम वर्ष बराबर प्रथम वर्ष में वेतन, प्रथम वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा छोटू 8,000 रुपया होगा ना।
ये तो दिया हुआ है एकदम आरंभिक मतलब प्रथम वर्ष। अब कर्मागत वर्ष मतलब प्रथम के बाद कौन सा होगा, दूसरा होगा। कर्मागत लगातार, तो प्रथम के बाद दूसरा लिखेंगे। यहाँ से क्या लिखेंगे छोटू, दूसरा वर्ष में वेतन लिखाएगा। दूसरा वर्ष में वेतन, तो दूसरा वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा देखिए, तो 500 बढ़ रहा है वर्ष में, एक साल बीतने के बाद 500 बढ़ रहा। पहला साल बीत गया तो दूसरा साल मिलेगा 500 बढ़ के, तो दूसरा साल में वेतन क्या होगा 8000 प्लस 500 बराबर कितना हो जाएगा 8500 होगा ना, 8500। उसी प्रकार निकालेगा तीसरा वर्ष में, तीसरा वर्ष में वेतन, तीसरा वर्ष में वेतन कितना होगा बाबू, दूसरा का साल बीत गया तो फिर 500 बढ़ेगा, तो दूसरा का साल में बढ़ाएगा, तो दूसरा का साल कितना मिला था 8500। अब इसको मैं फिर 500 बढ़ा के देगा बाबू, तो कितना हो जाएगा 9000 रुपया होगा ना। इसी प्रकार हम कितना वर्ष तक निकालेंगे, कर्मागत वर्ष तक, तो कर्मागत लगातार, तो लगातार तो होते जाएगा, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, पांचवा वर्ष, इसका कोई अंत नहीं है। तो कितना वर्ष तक निकालेंगे, वर्ष तक निकालेंगे, उसके लिए क्या सोचेंगे कि हमको चाहिए अनुक्रम, तो अनुक्रम के लिए कम से कम क्या चाहिए 3-4 पद चाहिए एपी के, तब ना प्रथम पद सार्वंत निकलेगा। इसका मतलब आप 3 तक निकाल सकते हैं, 4 तक भी निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ से क्या लिख देंगे बाबू, चौथा वर्ष में वेतन कितना होगा चौथा वर्ष में, तो तीसरा में फिर 500 जुड़ जाएगा, तो 9000 में फिर क्या कर देंगे छोटू 500 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 9500 होगा ना। आप देखिए 4 पद निकल गया, 4 वर्षों का वेतन निकल गया। 4 वर्षों का वेतन निकालने के बाद चेक करेंगे बाबू क्या अनुक्रम एपी में है या नहीं, तो पहले यहाँ से लिख देंगे चूंकि अनुक्रम बराबर, किसका अनुक्रम बराबर, वेतन का ना, देखिए तो वेतन का अनुक्रम है, किसका वेतन का, शिक्षक का, तो यहाँ से लिख देंगे शिक्षक के वेतन का अनुक्रम बराबर कितना हो जाएगा छोटू 8000। दूसरा वर्ष में कितना होगा बाबू 8500। तीसरा वर्ष में कितना होगा बाबू 9000। चौथा वर्ष में कितना होगा बाबू 9500 होगा। इसी प्रकार 500 बढ़ते जाएगा, डॉट डॉट करते जाएंगे, लिख देंगे। अब देखिए बाबू हमको एक आंसर आपका मिल गया है, कह रहा था ना शिक्षक के वेतन का अनुक्रम निकालिए, तो शिक्षक के वेतन का अनुक्रम निकल गया, एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या करा बाबू, साथ ही जांच करें कि यह अनुक्रम एपी में है या नहीं। अब इसको जांच कीजिए कि एपी में है या नहीं। तो अभी हम टाइप 4 में बताए थे बाबू कि कोई संख्या का प्रतिरूप दिया हुआ रहेगा तो उसको जांच करना। तो देखिए तो संख्या का प्रतिरूप दिया हुआ है, अब इसको जांच नहीं कर लेगा, प्रथम पद निकालेंगे, हम क्या लिखेंगे ए बराबर कितना है बाबू 8000। फिर T2 माइनस T1 T3 माइनस T4 निकालेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा D बराबर निकालेंगे T2 माइनस T1 कितना होगा छोटू 8500 माइनस 8000 बराबर कितना होगा वो 500 होगा कि नहीं। उसी प्रकार फिर निकालेंगे T3 माइनस T2, तो T3 माइनस T2 तो 9000 में से क्या करेंगे बाबू 8500 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा बाबू 500। उसी प्रकार T4 माइनस क्या करेंगे बाबू T3, T4 कितना है 9500, तो 9500 माइनस 9000 बराबर कितना होगा बाबू 500। तो यहाँ से देख रहे हैं क्या कि सबका कर्मागत वर्षों का अंतर क्या रहा है समान आ रहा है, तो कह सकते हैं कि यह एपी में है। तो नीचे वाली बात फिर लिख देंगे, अतः प्रत्येक कर्मागत वर्षों का अंतर समान है, अतः यह अनुक्रम एपी में है, जैसे पिछला टाइप में बताए थे। तो देखिए छोटू अब इसके साथ आपका एक्सरसाइज 5.1 समाप्त हुआ। अब आप लोग क्या कीजिएगा छोटू, प्रत्येक टाइप का एक एक क्वेश्चन हम बताए हैं उसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा आप लोग स्टूडेंट फ्रेंड्स के एक्सरसाइज 5.1 से बनाइएगा या आप लोग भारतीय भवन से भी बनाइएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम कुछ भी, उसको क्या कीजिएगा लिंक पर कनेक्ट कीजिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा और कोई भी क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, हम आपको बनाकर भेज देंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।